यहाँ पर उपस्थित हुए हर साल, और ये 75 वर्ष हो गए धीरे धीरे हम लोगों को, है ना। और निरंतर ये क्रम चलता रहेगा आने वाले समय में भी। लेकिन इससे पहले एक बात हमको तय करनी पड़ेगी कि हमको इसको समझना पड़ेगा कि हम ये झंडा लहरा रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, तो बस क्या सिर्फ यहीं तक सीमित रहेंगे? अभी जैसे आप लोगों को बोला गया, शिक्षकों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया कि आप लोगों को भी ऊर्जावान बन करके और कहीं ना कहीं अपना संदेश देना है। यदि आप लोग संदेश नहीं देंगे तो हम लोग कितने भी बार स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस का मतलब ये नहीं है कि मिठाई खाई, झंडा फहराया और चले गए, ठीक है। मिठाई खाना, झंडा फहराना सिर्फ स्वतंत्रता दिवस नहीं है, या कहीं से हमने कुछ सुन लिया, 2-4 शब्द तो उसको बोल दिए। जब तक हम अपने आप को प्रेरित नहीं करेंगे किसी ऐसे प्रेरणा स्रोत से, जैसे गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, मंगल पांडे, भगत सिंह, इन लोगों को देख करके और ज्यादा लोगों ने प्रेरणा ली। और आप लोग किससे प्रेरणा ले रहे हैं? आप अपने शिक्षकों से प्रेरणा ले सकते हैं, अपने शिक्षिकाओं से प्रेरणा ले सकते हैं, अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस। कहते हैं कि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश का बड़ा असर पड़ता है हम लोगों के अंदर, है ना। जहां पर जैसे अगर मान के चलो जमीन अच्छी नहीं होगी, हम लोग कितना भी बीज डाल दें उसमें, वो बीज आगे बढ़ेगा क्या? नहीं होगा। इसी तरीके से बीज की गुणवत्ता और साथ साथ में आप लोगों को वातावरण की गुणवत्ता, दोनों चीजों की गुणवत्ता के साथ में तब कहीं जाकर के स्वतंत्रता सिर्फ शब्द नहीं है। स्वतंत्रता जो है वो भाव है अंदर का कि आज हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धरती माता के लिए इतने पवित्र भाव से जिएं। क्योंकि जब तक हम सबके लिए जीने नहीं लगते तब तक स्वतंत्र नहीं है हम। स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए नहीं कि गाने में बज रहा है तो हमने भी गा दिया, जयकारा लगा दिया। और जब तक हमारे अंदर से प्रेरणा नहीं फूटेगी, हमारे अंदर से प्रेरणा नहीं निकलेगी कि हम वास्तविक स्वतंत्रता को समझ पाए, समझा पाए, हमको अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाना है। जिसने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया, जो अपनी जिम्मेदारियों पर लग गया, जो अपने काम पर लग गया, वास्तव में वही स्वतंत्र है और वही दूसरों को भी स्वतंत्रता दिला पाएगा। और जिस व्यक्ति ने अपने काम से जी बचा लिया, जिस व्यक्ति ने काम को नहीं समझा, चाहे वो किसान हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, जिसने अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं किया, वो ना स्वतंत्र है और ना वो स्वतंत्रता चाहता है और ना कभी उसके कारण स्वतंत्रता मिल पाएगी। हम ही बोझ बनकर रह जाएंगे इस धरती पर, और यदि हम ही बोझ रह जाएंगे तो दूसरों का बोझा कौन उतारेगा। इसलिए स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए खुद को समझें, देश को समझें, राष्ट्र को समझें, समाज को समझें, और हर व्यक्ति, हर बच्चा, चाहे वो नौकरी वाला हो, गैर नौकरी वाला हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को जिस दिन स्वीकार कर लेगा, अपनी जिम्मेदारियों पर जीने लगेगा, उस दिन वास्तव में हमारा देश, हमारा राष्ट्र अपने आप में समृद्ध हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा, और हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसको क्या दे सकते हैं, हम ऐसा तय करें। हम किसी से मांगने वाले नहीं हैं। अपन ने पहले भी इस बात को बताया है कि हम अपने देश के लिए अपनी जाति धर्म को छोड़कर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे हमारे देश के सैनिक, वहां पर वीर जवान जो भी हैं, वहां जाकर के अपने आप को समर्पित करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर, और 24 घंटे ठंडी, गर्मी, बरसात, धूप, जो कुछ भी है वहां पर हमारे सैनिक, अगर हमारे सैनिक देश की सीमा पर नहीं जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर लड़ मर के मर जाएंगे। इसलिए, और हमारे बीच से ही सैनिक जाने चाहिए, हमारे बीच से ही देशभक्त निकलने चाहिए। हम ही देशभक्त हैं, तय कर लीजिए, मेरी ही जिम्मेदारी है। इस बात को जिस दिन हमने समझ लिया, सारा संसार अपने आप में आपको अलग दिखाई देने लगे। जिस तरह से कहते हैं ना कि जो अंधा होता है, अंधे को दिखाई नहीं देता है, उसको जैसा बता दिया जाता है वैसा वो मान लेता है। तो हम लोग अंधे ना बने, हम लोग अपनी दोनों आंखों को खोल करके और राष्ट्र हित में अपने आप को समर्पित कर दें। और जिसने राष्ट्र हित में स्वयं को समर्पित कर दिया, स्वयं को आहुति दे दी, जिसने स्वयं की आहुति दे दी, ये समझ लीजिए कि वास्तव में उसी का जीवन स्वीकार किया गया है, अन्यथा सारा निरर्थक हो जाएगा। अगर इस विद्यालय में बच्चे ना पढ़ें, शिक्षक ना आए, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसी तरीके से यदि हमने झंडा फहराया, हमने प्रसाद खाया, हम उस प्रसाद को समझे। प्रसाद क्या है? वो प्रसाद आनंद का प्रसाद बस नहीं था, उसके पीछे कितने लोगों ने, कितने शहीद चले गए। उसमें नाम बहुत सारे हो सकते हैं, आप नाम गिनने में आप लिस्ट तैयार करोगे तो आपकी कापियां भर जाएंगी, आप लिख नहीं पाओगे। लेकिन
किसी ना किसी को आगे आना पड़ता है, तो आप ही क्यों नहीं आगे आए। इस बात को ध्यान रखें कि हमको आगे आना है। अगर हम नहीं देश के काम आए, ठीक है, अगर हम नहीं देश के काम आए, जमी क्या कहेगी गगन क्या कहेगा। ये दो लाइन बड़ी महत्वपूर्ण। यदि हमने इन लाइनों को समझ लिया, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, संसार कोई दूसरा करता रहे गलत काम, कोई समस्या नहीं। जिसने स्वयं को अपने आप को अर्पित कर दिया, ये जो जीवन मिला है हम इसको अर्पित कर दें, समर्पित कर दें। किसके लिए? धरती माता के लिए। ठीक है, बोले भारत माता की जय, धरती माता की जय। एक छोटा सा गीत है 2 लाइन का, है ना, उसको अपन बोल के, और वो गीत सबके लिए, बच्चे बूढ़े और जवान, भारत हो या पाकिस्तान। ठीक है, आपको पता भी वो गीत, अनुमान है कौन सा गीत है? खुद को सुधारने के लिए अपन प्रेरित करते हैं।